एक पूछ से देखो, जरूरत से ज्यादा पूरी किसी लिंक बात के बारे पकड़े में के ओवर, रहना। रीजन। हाँ, ओवर का मतलब है जितना होना चाहिए उससे ज्यादा। सर मैं इसमें ओवर, मास्टर हूँ सर। नहीं, आपकी मास्टरी आज हम छुड़ा देंगे। एक्चुअली मास्टर बनना ही नहीं है। आज हम आपकी वही। मास्टरी छुड़ा देंगे। देखिए, हम भी कभी मास्टर थे और सब लोग मास्टर होते हैं। मास्टरी, मास्टर बनने के पीछे का रीजन होता है, ओवर थिंकिंग के मास्टर बनने का रीजन होता है। उस रीजन को हम आज कट ऑफ करेंगे आपके लाइफ। इट्स द इमोशन विच मेक्स यू ओवरव्हेल्म्ड। बहुत सारी ओवर स्ट्रेस, मैनी चीजें ज्यादा हो जाती है। दैट इज सो हाउ वी कैन कट ऑफ दिस एनर्जीज ऑफ ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग कब होती है और क्यों होती है, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? आपके दिमाग में कोई बात है और आप उस बात पे कंटिन्यूटी सोचते चले गए, सोचते चले गए, सोचते चले गए, सोचते चले गए, तो आपके थॉट प्रोसेस और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। अब उस थॉट प्रोसेस को चेंज कैसे करना है, इसके दो तीन स्टेप मैं आज आपको बताऊंगा। एक स्टेप हम ईएफटी करेंगे, एक स्टेप हम एक म्यूजिक सुनेंगे, और तीसरा स्टेप हम एक मुद्रा करेंगे। हाँ, हाथ की मुद्रा करेंगे, इट मेक्स यू टू कम आउट ऑफ द ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग के बारे में बहुत ही डीप रिसर्च है, बिकॉज आई कैन नॉट से एक्सपर्ट, बट हाँ, आई हैव lived माई लाइफ मोस्ट एंड मोस्ट टाइम इन द ओवर थिंकिंग। बहुत ओवर थिंकिंग की, हद से ज्यादा। आई डजंट नो दैट हाउ मच। बट अब मैं ओवर थिंकिंग कट ऑफ कर देता हूँ। जब मुझे लगता है कि हाँ, आई एम थिंकिंग, मेरा थिंकिंग ओवर हो रहा है, जहां लगता है वहां पे तुरंत कट ऑफ करके दूसरे काम में एनर्जी शिफ्ट कर देता हूँ। ओवर इमोशंस, ओवर थिंकिंग, ओवर ईटिंग, ओवर डूइंग एनीथिंग, वहां पे तुरंत इमोशंस कट करके दूसरे काम में अपने आप को इन्वॉल्व कर देता हूँ। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल टू चेंज आवर इमोशंस, टू चेंज आवर सिस्टम। आर यू रेडी फॉर दैट? चलो, लेट्स गो फॉर द टैपिंग। इवन दो आई नो that I think much and much, still I choose to love and accept myself. Even though my brain attracts the thoughts which are negative, still I choose to love and accept myself. Even though these thoughts come when I am in the problem, still I choose to love and accept myself. जब भी मैं अकेला बैठता हूँ, कुछ सोचना स्टार्ट करता हूँ, तो सोचते सोचते मेरा दिमाग अनियन पीलिंग की तरह काम करने लगता है और उसमें और गहराई में जाने लग कोशिश करने लगता है। अगर मैं किसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा हूं, तो उस प्रॉब्लम के तह तक घुसना चालू कर देता हूं। अच्छा, ये प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से ये हो गया, इसकी वजह से ये हो जाएगा, और भी ज्यादा मैं प्रॉब्लमेटिक फेज में जाना स्टार्ट कर देता हूँ थॉट थिंकिंग करते करते। अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ये करूंगा तो वो हो जाएगा। और मेरा माइंड मैक्सिमम टाइम निगेटिविटी को एक्सेप्ट करने लगता है, क्योंकि मैं प्रॉब्लम्स की, सॉल्यूशंस की जगह उस प्रॉब्लम के अंदर और प्रॉब्लम निकालना चालू कर देता हूं। मैंने ऐसा काम किया तो ये गलत हो जाएगा, ये चीज की वजह से मुझे नुकसान हो जाएगा, और मेरा दिमाग वहां पे पूरी तरह से उस पैटर्न को कंटिन्यू करने लगता है। मेरे दिमाग की ओवर थिंकिंग गलत नहीं है, लेकिन वो ओवर थिंकिंग निगेटिव इमोशंस के साथ मैच होकर के थिंकिंग करना गलत है। ब्रह्मांड के जितने भी बड़े रिसर्च हुए हैं वो ओवर थिंकिंग से ही हुए हैं, लेकिन वो ओवर थिंकिंग पॉजिटिव वे में थी। मेरी ओवर थिंकिंग मुझे ब्रह्मांड के नीचे घुसाते हुए चली जाती है, और मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी हेल्थ खराब होती है, मेरी नींद खराब होती है, मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, मैं किसी से बात नहीं कर पाता हूँ, स्ट्रेस, चिड़चिड़ा, बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में चलने लगती हैं और मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। आई गेट माई सेल्फ engaged in the thing which are giving me nothing. दिस इज वेरी रॉन्ग फॉर मी, और मुझे ये चीज को चेंज करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं इसको चेंज नहीं करूंगा तो मैं मेरी लाइफ की जिंदगी को अपने आप से खराब करता हुआ चला जा रहा हूँ, और ये मुझे एक्सेप्ट करना है।
टुडे आई रियली एक्सेप्ट माई सेल्फ कि मेरे लिए ओवर थिंकिंग जरूरी है, बट वो एक पॉजिटिव वे में होनी चाहिए। आज से मैं किसी भी चीज को सोचते ही सबसे पहले उसको लिख लूंगा, और जैसे ही मेरा दिमाग उसमें और ज्यादा घुसता हुआ जाएगा, जहां से मुझे कुछ निगेटिव पॉइंट्स मिल रहे हैं, नेगेटिव थ्रेड्स मिल रहे हैं, तो मैं इमीडिएटली उस वहां पे उस पॉइंट्स को कट करना चालू करूंगा। वहां पे मैं उसकी पॉजिटिविटी के बारे में भी सोचना चालू करूंगा। हमारे जिंदगी में हर पहलू रहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन हम नेगेटिव को जल्दी अट्रैक्ट करते हैं और उसके रोड डोर बनते हुए चली जाती है। अब से मैं उसके पॉजिटिव पहलू को भी फर्स्ट प्रेफरेंस देना चालू करूंगा। अगर मैं कहीं बाहर गया, मेरी ट्रेन मिस हो गई थी, तो उसका पॉजिटिव ये भी हो सकता है कि उस ट्रेन के मिस होने से मेरी जिंदगी में कुछ नया चेंजेस आ सकता है। अगर मैं आज नहीं काम कर पा रहा हूँ, मैं आज रात भर नहीं सोया हूँ, तो उसका पॉजिटिव थ्रेड्स ये भी है कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं कुछ रिजल्ट क्रिएट कर रहा हूँ। अगर कोई इंसान मुझसे बात नहीं कर रहा है, तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट ये भी हो सकता है कि वो कहीं उलझा होगा किसी चीज में, उसको जब टाइम मिलेगा वो बात कर ले। अगर कोई परेशान है और मैं उसकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ, तो पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि शायद मैं उस मदद करने लायक नहीं हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ, भगवान देख रहा है, उसकी मदद करने वाले इंसान को भेज दे। मुझे वहां पे परेशान होकर अपनी एनर्जी को लो करने से कुछ नहीं मिले। और इस तरह से मैं अपने लाइफ में निगेटिव पैटर्न, निगेटिव इमोशंस को कट करना चालू करके अपनी जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, उसको मैं एक प्रॉपर थिंकिंग में बदल सकता हूँ। मेरे प्रॉपर थॉट्स रिजल्ट क्रिएट करके लाके देंगे, ये मुझे पता चल गया। तो आज से मैं अपने थॉट्स में पॉजिटिविटी को डालना स्टार्ट करूँ। यही मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं अपने आप को चेंज कर पाऊंगा, अपनी लाइफ को चेंज कर पाऊंगा और अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर पाऊंगा। मेरा ब्रेन मेरे लिए बहुत कामयाब, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है, और इसकी वजह से मैं आज यहाँ पे जिंदा हूँ। और इस ब्रेन को मैं गलत वर्क में इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं आज से अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देता हूँ कि मैं जो भी सोचूंगा उसमें पॉजिटिविटी के बारे में सोचना चालू करूँ। और तब तक ही सोचूंगा जब तक मैं सोच सकता हूँ। जैसे मुझे लगेगा कि मैं रेस्टलेस हो रहा हूँ, मैं अपनी एनर्जी को तुरंत कट करूंगा और दूसरे किसी काम में लग जाऊंगा। अगर मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ काम करने लगूंगा, तो मेरे सोचने की चीजें चेंज हो जाएगी। मेरा हाथ कहीं ना कहीं किसी काम में उलझ जाएगा, तो मेरे सोचने की कला बंद हो जाएगी। मेरी आंखें अगर कोई किताब पढ़ना चालू कर देंगी, तो मेरे सोचने की कैपेसिटी तुरंत चेंज हो जाएगी, मेरे ब्रेन में कुछ नॉलेज जाने लगेगी। तो अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरा जैसे ही ओवर थिंकिंग का पैटर्न चालू होगा, मैं कोई गाने सुन लूंगा, मैं कुछ काम करने लगूंगा, मैं काम को ही चेंज कर दूंगा। जिस काम की वजह से मुझे ओवर थिंकिंग आ रही थी, मैं तुरंत अपने आप को एक चेंज मोड में ला करके अपनी स्टेबिलिटी को कामयाब कर लूँ। और मुझे पता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस लायक हूँ, मैं इस लायक हूँ कि मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूँ। मेरे पास बहुत सारे काम है करने के लिए। मैं तुरंत अपने आप को सेकंड वर्क में एंगेज करके अपनी ओवर थिंकिंग को वहां पे खत्म कर दूँ। मैं मेरे इमोशंस को हमेशा पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ से जोड़ूंगा, जिसके बाद मैं एक सक्सेसफुल इंसान बन सकूँ। मैं इस धरती पे राज करने के लिए पैदा हुआ हूँ, और मैं राज करके रेज योर हैंड एंड रिसीव द एनर्जी फ्रॉम यूनिवर्स। सोचने का काम तो तेरा है, करने का काम मेरा है। जो तू बोलेगा वो मैं करना चालू करूंगा। ब्लेस योर सेल्फ, रिस्पेक्ट द यूनिवर्स, व्हाट ही और शी विल गाइड यू, यू कैन फॉलो। एंड नाउ टेक वन हैंड, पुट हियर, एक हाथ यहाँ पे रखिए। आई प्रॉमिस माई सेल्फ, बोल सकते हो सब लोग। आप म्यूट हो, अपने अपने घर में बोल सकते हो, अपने मन में बोल सकते हो, अपने हृदय में बोल सकते हो। आई प्रॉमिस माई सेल्फ, फ्रॉम टुडे आई विल थिंक पॉजिटिव अबाउट मी, whatever the hell any public is saying about me, मैं उसको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दूं। आई प्रॉमिस माई सेल्फ कि मैं मेरे जीवन के हर एक मोड़ पर अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करूं। और जब नहीं हो पाएगा, मैं काम ही चेंज कर दूंगा, मैं वो चीज के बारे में सोचना ही बंद कर दूंगा और अपने आप को दूसरी जगह इन्वॉल्व कर दूंगा। मैं किताब लिख रहा हूँ, नहीं लिख पा रहा हूँ, तो छोड़ करके कुछ और काम करने लगूंगा।
मेरे वर्क चेंज से मेरे थॉट प्रोसेस चेंज होना चालू हो जाए। एंड दिस इज द टूल आई हैव विथ मी। आई थैंकफुल टू मी दैट आई हैव अ ब्रेन टू चेंज द सिस्टम। थैंक यू टू मी। Now I am going to play a music which is related to Archangel Metatron. And Archangel Metatron is the angel, archangel, who connects us with our life in the universe. आप में से किसने किसने सुना आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में? सुना ना? तो आर्चेंजल मेटाट्रॉन जो होते हैं वो आकाशिक रिकॉर्ड से हमको कनेक्ट करने में हमारी बहुत मदद करते हैं। तो आप आकाशिक रिकॉर्ड से कनेक्ट नहीं होंगे अभी। अभी आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट थिंक, उसको सुनना है और सुनने के साथ ही अपने थॉट प्रोसेस में जहां पे भी आपको लगे कुछ नेगेटिव आ रहा है, कट 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 चेंज द टॉपिक, कट 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 चेंज द टॉपिक। आपको अपने ब्रेन को एक्टिवेट करते हुए अपने आप को थोड़ा चेंज कर देना। अगर कुछ भी लग रहा है कि नेगेटिव शो हो रहा है, कट 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 चेंज द पॉजिटिव। और पॉजिटिव हो रहा है तो एंजॉय द पॉजिटिविटी एंड एक्सेप्ट। मेडिटेशन के मोड में जाने से पहले ही आप भगवान से प्रार्थना कर लो कि भगवान मुझे मेरे लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव चीजों को देखना है, पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करना है और पॉजिटिविटी पे काम करना है। दैट्स इट। नाम ही मत लो नेगेटिविटी, एंड देन गो इन द फेस। रेडी एवरीवन? सभी लोग रेडी हो? मुद्रा तो बताओ। मुद्रा बताता हूँ इसके बाद। पहले मेडिटेशन तो कर लो, मेडिटेशन तो कर लो, फिर मुद्रा बताता हूँ। आह, आह, 1 मिनट। आजकल जूम के साथ में बड़ी प्रॉब्लम है। एक ही मिनट दीजिएगा प्लीज।
You can come out slowly, slowly. ऐसा करो सब लोग। ये क्या है जो रेडीमेड पैकेट मिले हुए है ना, चलो ये कॉफी कौन मिले हुए है? ऐसा। Put the pressure on your hands. कुछ सोचने की कोशिश करो और जैसे दिमाग में कुछ नेगेटिव आता है अपने दोनों हाथ में ऐसा प्रेशर। पहले ऐसे था, फिर धीरे धीरे ये ऐसे, ये प्रेशर दो, ये प्रेशर दोगे, ऐसे प्रेशर दो। आई कंसंट्रेट ऑन माई सेल्फ, आई एम रेडी टू कम आउट फ्रॉम द थॉट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग। मैं बाहर निकलने के लिए तैयार हूँ। अपने उंगलियों को प्रेस करोगे आपका माइंड तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा जो थॉट सोच रहे थे उससे। दुख रहा है उंगली शोभिता? उंगली दुख रहा है? तो जो सोच रही थी वो याद आया कि भूल गई? नहीं, जो सोच रही थी नेगेटिविटी वो याद, वो वहां से दिमाग कहाँ आया? दिमाग तुरंत फिंगर पे आ गया। हाँ उंगली जब दुख रही है, उंगली का प्रेशर पड़ा, दिमाग यहाँ पे आ गया। हाँ तो दिस इज द एक्टिविटी। आप देखा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब कुछ बड़ा डिसीजन लेना होता है तो इस तरह करके बैठते हैं। तो कंट्रोल देमसेल्फ, डिसीजन में कोई दिक्कत आ रही है तो कंट्रोल, रुक जाओ, स्टॉप, चेंज द माइंड। प्रेशर डालते चेंज द माइंड, प्रेशर डालते चेंज द माइंड। एंड दिस एक्टिविटी चेंज द माइंड। पूरा माइंड, तुरंत दिमाग में जो भी फालतू चीज चल रही है ना, प्रेस जैसे प्रेस करोगे ना तुरंत स्विच ऑफ हो जाएगा, वहां से दूसरा चीज चलने लगेगा। यहाँ यही इसीलिए बताया जाता है, एक थेरेपी है कि अगर आपके एक हाथ पे चोट लगी हो और चोट ज्यादा हो तो दूसरे हाथ का थोड़ा मारो, तुरंत माइंड चेंज हो जाएगा। तो माइंड को चेंज करने के लिए आपका दिमाग, आप जब कुछ करते हो, नहीं कर रहे हो तब तक दिमाग सोचेगा, और जैसे ही कुछ सोचने में बैठे इस तरह से बैठ जाओ। कुछ सोचना है, कुछ लगता है कि बहुत गंभीर सोचना है, इस तरह से बैठ जाओ और प्रेस करते रहो। प्रेस करते करते आपका माइंड ओवर थिंकिंग करना बंद कर देगा, क्योंकि आप वापस आ जाओगे, जहां सोचते रहोगे वहां से वापस आ जाओगे। यो वापस आपका ध्यान केंद्रित आपके उंगलियों में हो जाएगा। हमारे को भगवान ने जो बॉडी दी है ना, इसके अंदर सारी चीजें फिट करके दी है। कब कैसे किसको रिपेयर करना उसको बता